हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं ट्वेल्थ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको इस बार ने सेंटअप एग्जाम में पूछा था, जिसका नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और यह 5 मार्क्स का पूछा था, यानी 5 नंबर का यह एक इस बार पूछा हुआ था। तो हमें समझाने से पहले आप 2 काम कर दीजिए। एक काम तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा काम कि आप एक उन व्यक्ति के पास शेयर कर दीजिए जिनको आप नहीं जानते, यानी आप ये नहीं जानते कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसके पास, यानी जो पढ़ने वाले, मैंने कहने का मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ता है, दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, यानी अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे को नहीं, दूसरे कोचिंग के स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास एक बार शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं मृणाल कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ना, करे कि वह प्रकाशीय यंत्र है, वह प्रकाशीय यंत्र जिसमें 2 उत्तल लेंसों की सहायता से अति सूक्ष्म कण कहने का मतलब कि सबसे छोटा कण को स्पष्ट देखा जाता है, वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कह रहा है कि अत्यंत सूक्ष्म कण यानी छोटा से छोटा सूक्ष्म कण को किसी प्रकाशीय यंत्र से हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आगे दिया गया है कि इसमें एक लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं या नेत्र लेंस कहते हैं, एवं दूसरा लेंस वस्तु की ओर होता है, उसे वस्तु लेंस या अभिदृश्य कहते हैं। देख चला क्या कर रहा है। मान लो कि यह माइक्रोस्कोप है, यानी ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। तो जैसे यह माइक्रोस्कोप हो गया यानी दूरबीन हो गया, तो दूरबीन में इधर से हम आंख से देख रहे हैं और इधर से वस्तु दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब कि समझो कि तुम एक वस्तु हो और इधर से मैं देख रहा हूँ, तो जो आंख के पास जो लेंस लगा हुआ है ना, उसको बोलते हैं नेत्रिका, और जो वस्तु को देखने के लिए इधर लेंस लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक। नहीं समझा? समझो, फिर से समझो। देख लो कि यह वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु है तो इसको हमको देखना है, तो देखेंगे तो ये बहुत छोटा है, इसलिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज कर रहे हैं, यानी उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मान लो कि यह सूक्ष्मदर्शी है या दूरबीन है, तो दूरबीन में एक वो लेंस लागल है जहाँ से आँख हमारी देख रही है वहाँ पे, और एक वस्तु की सब, यानी कहने का मतलब कि इधर साइड में एक लेंस और इधर साइड में एक लेंस, और 2 लेंस लगा होता है, तब जाके किसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। जो नेत्र के पास लगा होता है उसको बोलते हैं नेत्रिका, और जो वस्तु के साइड से लगा होता है उसको बोलते हैं अभिदृश्य। आगे चला बनावट। बनावट में ये 2 लेंस है, लेंस एलओ और एलई। एलओ का मतलब है एलओ और एलई, एलओ एलई ये 2 लेंस है, इसका नाम है एलओ एलई। एलओ एलई का मतलब होता है एल से लेंस और ओ से ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ओर लेंस, तो उसको बोलते हैं एलओ। एल ई का मतलब है एल से लेंस, ई से आई यानी आंख,
यानी आंख की ओर जो लेंस है उसे एली कहते हैं, और एलो यानी वस्तु की ओर जो लेंस है इसको एलो कहते हैं। तो ये हो गया एलो एली। आगे देखो, एलो एली दो गो लेंस है। एलो के सापेक्ष एक वस्तु रखे है जिसका नाम है ए बी, और हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो रेखा को आपस में काटना होता है, तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखो चला, एक इस लेंस से गुजारे और ऐसे सीधे होके चला गया, ठीक है, और एक प्रकाशीय केंद्र से ओ से गुजारे थे, आगे क्या हुआ, बीच में कट गया। तो जहाँ कट गया यानी ए बी जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और ए डैश बी डैश जो है इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, इस लेंस के लिए वस्तु का काम कर रहा है, जिसका ए डैश से बी डैश का प्रतिबिंब पी क्यू पे बन रहा है, पी क्यू पे, और इसका यह दूरी है। आगे लिखे चला गया, देखेंगे चूंकि माना अभिदृश्यक एलो, अभिदृश्यक एलो कहने का मतलब क्या, जिधर वस्तु है उधर एक लेंस है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक, तथा नेत्रिका एली, एली कहने का मतलब कि लेंस ऑफ आइज यानी नेत्रिका। एली समक्षीय रूप में रखे यानी एक दूसरे के समक्ष में रखा है, यानी एक दूसरे के सामने रखा है। एलो के सामने कोई वस्तु ए बी है, एल ओ, एलो के सामने कोई वस्तु ए बी है, ए बी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये बताया ना, किसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। आगे कह रहा है कि ए डैश बी डैश एली के लिए वस्तु का काम करता है, ए डैश बी डैश एली के लिए वस्तु का काम करता है, तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब पी क्यू पे बनता है। अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, पी क्यू पे बनता है। तब इसका फॉर्मूला होता है एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट, एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक है। तो देखते हैं आगे क्या है, वी नॉट बराबर अभिदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी। अभिदृश्यक कहने का मतलब हुआ चला कि यहाँ से जो देख रहे हैं वहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वी नॉट, और कह रहे कि अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी यानी जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से वस्तु की जो दूरी है उसको यू नॉट कहते हैं। और डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है चला, 25 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है कि एफी मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी, ई से आई यानी आँख, एफ से फोकस दूरी। तो ये चला तुम्हारे 5 नंबर के लिए है, और यह वीवीआई है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लाल कि आप लोग लिख लेंगे, और इस तरह के वीडियो आप लोग को जाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। इसको शेयर वेयर भी कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं हम लोग फिर दीपावली के दिन से ब्रिज कोर्स के साथ। उस दिन से चलेगा ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, जिसको धुआं धुआं करके उड़ा देना है, उसी से गुड मॉर्निंग होगा। थैंक यू दोस्तों। तो वीडियो को अब ड्रॉप करते हैं।